नमस्ते स्टूडेंट्स, जय हिंद, जोहार झारखंड। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि एपी क्या होता है, एपी का मीनिंग क्या होता है, एपी के प्रत्येक सदस्य को क्या कहते हैं, एपी में सार्व अंतर क्या होता है, एपी कितने प्रकार के होते हैं, एपी का एनवा पद क्या होता है, ये सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में उसे समांतर श्रेणियाँ कहते हैं। ठीक है, तो एपी का जो परिभाषा होता है, जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो ये है कि संख्याओं का ऐसा सूची जिसमें प्रत्येक सदस्य अपने से ठीक पहले वाले सदस्य में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, उसे एपी कहते हैं। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणियाँ, ये हिंदी में कहा जाता है और उसका अर्थ ये होता है कि एक समान अंतर और सूची, यानी वो सूची किसी संख्या का भी हो सकता है, किसी अन्य चीज़ का भी सूची हो सकता है, यानी सूची के प्रत्येक सदस्यों का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तब उस सूची को हम लोग क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। तो इसमें एक कंडीशन क्या है कि पहला सदस्य को छोड़कर, ठीक है, पहला सदस्य को छोड़कर बाकी जितने भी सदस्य हैं उससे ठीक पहले वाले सदस्य में कुछ जोड़कर ही उस सूची को बनाया जाता है। और एपी के प्रत्येक सदस्य को पद कहते हैं। एपी में आने वाले जितने भी सदस्य है उस लिस्ट में जितने भी आने वाले नंबर से मेंबर से उसको टर्म कहते हैं या पद कहते हैं। और इसमें जो निश्चित संख्या को जोड़कर एपी को बनाया जाता है, ये निश्चित संख्या जो डी है उसको क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। तो अब हम लोग एपी का कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ ऐसे सूची जिसका उदाहरण देखते हैं कि वो एपी में है या नहीं है। हमारे पास कुछ सूची है, इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये सूची वाकई में एपी में है या नहीं है, मतलब इस सूची को हम लोग एपी कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूची 1, इसमें क्या है कि ये सूची गिनती लिखा गया है, यानी काउंटिंग किया गया है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रत्येक सदस्य, ठीक है, प्रत्येक सदस्य क्या है, प्रत्येक सदस्य में एक जोड़ के अगला वाला सदस्य को प्राप्त किया गया है। यानी अगर हम इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से जो इसका सभी सदस्य लिखा गया है, इसका जो सभी पद है और इसके सभी पद को हम लोग, है ना, प्रथम पद, फर्स्ट वाला को प्रथम पद, सेकंड वाला को द्वितीय पद, तीसरा चौथा पांचवा छठा, इस तरह से पद वाइज पद, टर्म वाइज टर्म हम लोग इसको याद करते हैं या बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि प्रथम पद को छोड़ के बाकी इसका जितना भी सारा पद है, सदस्य, सब ठीक अपने से पहले वाले पद में एक जोड़कर ही निकाला गया है या इसको बनाया गया है। यानी इसमें प्रत्येक सदस्य या पद, प्रत्येक सदस्य या प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर है कितना है, 1 है। यानी हर एक पद में हर एक सदस्य का जो बीच का अंतर है वो कितना है, 1 है। तो इसी को बोलते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो इस एपी का, इस सूची का सार्व अंतर कितना है, 1 है। यानी प्रत्येक पद में प्रत्येक सदस्य का अंतर कितना है, 1। इसीलिए 1 नंबर क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। तो क्या कहेंगे इसको, एपी। ये जो सूची है एपी में है। अब सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाला में क्या है, पहला सदस्य 100 है, दूसरा 70 है, तीसरा 40 है, इस तरह से इसका सदस्य को लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या प्रत्येक सदस्य में इसका सार्व अंतर समान है। तो देखते हैं, तो क्या करते हैं ना, 70 में 100 घटाओ तो कितना आएगा, -30। फिर 40 में 70 घटाओ तो कितना आएगा, -30। फिर 10 में 40 घटाओ तो भी कितना आ रहा है, -30। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक सदस्य का जो अंतर है वो कितना है, -30 है, यानी समान है। हर सदस्य ठीक पहले वाले सदस्य से
30 घटा हुआ यानी 30 कम है। तो इस सूची का सार व अंतर क्या हो जाएगा, -30। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये सूची क्या है, एपी में है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड में आते हैं। थर्ड वाला सूची को चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं है, या इस सूची को हम लोग एपी कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो देखते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक सदस्य के बीच का अंतर को ज्ञात करते हैं कि समान है या नहीं है। तो क्या करते हैं कि -2 -3 इसको घटा के देखते हैं तो कितना आएगा, इधर -2 + 3 = 1। ठीक है, थर्ड वाला पद से सेकंड वाला पद को माइनस करते हैं। तो थर्ड वाला पद में क्या है, -1, और सेकंड वाला पद में क्या है, -2। तो कितना हो जाएगा, इधर -1 + 2 कितना आ जाएगा, +1। इस तरह से प्रत्येक सदस्य का अगर अंतर निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 1 1 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सूची का सार व अंतर समान है। प्रत्येक सदस्य के बीच का जो अंतर है क्या है, समान है। इसीलिए ये सूची भी क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। ये भी एपी कहलाएगा, ये भी एपी कहलाएगा। अब आते हैं चौथा सूची में। तो चौथा सूची में क्या है, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि अंतर क्या है। दूसरा वाला सदस्य से पहला वाला सदस्य को माइनस करते हैं, फिर तीसरा वाला सदस्य से दूसरा वाला सदस्य को माइनस करते हैं, और इस तरह से हम लोग सारा अंतर निकाल के देखते हैं कि प्रत्येक सदस्य के बीच का जो अंतर है समान है या नहीं है। अगर समान आ गया तो बोलेंगे एपी है, और नहीं आया तो क्या बोलेंगे, नहीं है। तो चलिए ज्ञात करके देखते हैं। तो इसका दूसरा सदस्य -1.5, इसमें क्या माइनस करेंगे, पहला वाला सदस्य को, तो -1.0। तो ये कितना आएगा, -1.5 + 1.0, यानी यहाँ से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -0.5। अब क्या करना है कि थर्ड वाला पद से सेकंड वाला पद को घटा के देखते हैं इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखते हैं -2.0 -1.5, इसको माइनस करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, -2.0 + 1.5। यहाँ भी कितना आ रहा है, -0.5, यानी इसका जो प्रत्येक सदस्य का अंतर है वो कितना है, -0.5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 4 भी क्या है, एपी में है। ठीक, इस तरह से हम लोग और भी सूची ले सकते हैं। जैसे और एक उदाहरण लेते हैं, अगर मान लेते हैं सूची ऐसा हो जाए कि 4 4 4 4 4, इस तरह से हमें एक सूची है, तो ये भी क्या एपी में है। ये सूची का सभी सदस्य एक ही चीज़ है यानी 4 है। तो क्या ये सूची एपी में है, तो हम लोग निकाल के देखते हैं कि इनके सदस्य, इस सूची के सदस्य का बीच का जो अंतर है अगर समान आ जाए, एक समान आ जाए, तो बोलेंगे कि हाँ ये एपी में है, नहीं तो फिर नहीं है। तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो सेकंड वाला से फर्स्ट वाला को घटाएंगे तो भी 0 आएगा, थर्ड वाला से सेकंड वाला को घटाएंगे तो भी 0 आएगा, 4 वाला से थर्ड वाला को घटाएंगे तो भी 0 आएगा। यानी प्रत्येक इस पांचवें वाले सूची का जो सार व अंतर आया, सभी पदों का अंतर कितना आया, 0 0 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पांचवें नंबर सूची का सार व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी कितना हुआ, 0। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा विचार करते हैं सार व अंतर पर। जब हम लोग पहला वाला सूची को जांच कर रहे थे कि ये सूची एपी में है कि नहीं है, तब इसका जो सार व अंतर आया था वो कितना था, d = 1। ठीक है, और सेकंड वाला एपी का सार व अंतर कितना आया था, -30, ये रही -30। ठीक है, अब थर्ड वाला का जब देखें तो भी कितना आया था, इसका भी कितना आया था थर्ड वाला का, ये है सार व अंतर इसका यानी +1। 4 वाला का सार व अंतर कितना आया था, माइनस, ये जो यहाँ पर हम लिखे हैं यहाँ पर -0.5, ये है इस
सूची का सार्व अंतर। और चौथा वाला का सार्व अंतर कितना आया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एपी का जो सार्व अंतर होता है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ से एक नोट करने वाली बात ये है कि सार्व अंतर जो है यानी D, ठीक है, ये 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एपी के प्रकार। एपी दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित एपी, दूसरा अपरिमित एपी। परिमित एपी किसको बोलते हैं? वैसे एपी जिसमें लास्ट टर्म होती है, अंतिम पद दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं? परिमित एपी। इसका मतलब यह हुआ कि एपी के सदस्य को हम लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिन सकते हैं। लेकिन अपरिमित एपी में क्या होता है? उसके सभी सदस्य को गिन नहीं सकते हैं। ये कितना दूर तक जाएगा तो हम लोग को पता नहीं। जैसे कि यहाँ जो 4 सदस्य दिख रहा है, लेकिन डॉट 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 के कारण ये कितना दूर जाएगा हम लोग को मालूम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अपरिमित एपी का लास्ट टर्म का कोई अता पता नहीं रहता है, इसलिए अंग्रेजी में से कहते हैं इनफाइनाइट एपी, और परिमित एपी को क्या कहते हैं? फाइनाइट एपी। ठीक है, तो इसमें जो उदाहरण दिए हैं इससे हम लोग स्पष्ट हो जाता है कि ये परिमित एपी और अपरिमित एपी में क्या अंतर है। परिमित एपी में क्या है कि इसका जो लास्ट सदस्य वो दिखेगा, ठीक है, इसके सदस्य को गिन सकते हैं और इसके सदस्य को गिन नहीं सकते हैं। तो अपरिमित और अपरिमित एपी में यही डिफरेंस होता है। एपी के दो प्रकार होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एपी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, और एपी का एनवा टर्म, एपी का एसएन, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे।